बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 लेक्चर नंबर 47 स्टूडेंट यूनिट 2 हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज 2.7 को आज हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14 रह गए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, ये एक लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन नज़र आ रही है 4 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 15 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 2m ओवर 10 की पावर 2m और इंटू 25 की पावर m माइनस n। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हालत में ये क्वेश्चन है और एक्सपोनेंट जो है सिंपल एक अननोन वेरिएबल्स की शक्ल में मौजूद है, यानी इनकी वैल्यूज हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, फिगर्स नहीं है m और n के साथ। बहरहाल स्टूडेंट, इस वक्त अगर आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जो भी टर्म्स लिखी हुई है कोई भी बेसिस सेम नहीं है। तो हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, बेसिस को सेम किसी हद तक करने के लिए हम इन बेसिस को जो है प्राइम नंबर्स की पावर में लिखने की कोशिश करेंगे, प्राइम नंबर्स की पावर में। तो देखिए हम 4 को क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 2 ऑलरेडी होल पावर m जो पावर पहले से थी, 15 को 3 इंटू 5, 9 को 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 10 को 2 इंटू 5 एंड 25 को 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। तो देखिए प्राइम नंबर्स में लिखने में क्या होगा, किसी हद तक बेसिस सेम हमें मिल जाएंगी और कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफिकेशन होगी ना, और क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर की होल पावर मल्टीप्लाई हुई 2 इंटू एम 2m। अब ये 3 इंटू 5 विद इन ब्रैकेट कुछ नहीं हो रहा, ये इतनी लंबी चौड़ी पावर 3 पर भी आ गई, 5 पर भी आ गई। पावर की होल पावर 2 जो है पूरे n माइनस 2m से मल्टीप्लाई होना है, ये 2m पावर 2 पर भी आ गई, 5 पर भी आ गई। यहाँ पावर की होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होनी है। नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 की पावर 2m और जो कि नीचे की पावर 2 की पावर 2m से कैंसिल हो जाएगा, और 3 की पावर एज इट इज है, 5 की पावर एज इट इज है। यहाँ पावर की होल पावर मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इंटू 2m 4m, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू m 2m एंड 2 इंटू माइनस n माइनस 2। ये कैंसिल हो गई हैं टर्म्स, लाइक टर्म्स कैंसिल हो गई। इसके अलावा कोई और लाइक टर्म ऐसी नहीं है जो एग्जैक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो कि हम कैंसिल कर दें। अब हमें बेस 3 नज़र आ रही है या 5 नज़र आ रही है, हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर पे हमने क्या किया, ये जो बेसिस 3 और 3 बेस सेम है, ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो गई। ठीक है, देखो ये 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप जो है कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हो जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े हुए हो कि a मल्टीप्लाई बाय b करें या b मल्टीप्लाई बाय a करें, द रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो हम, या आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें मोर देन 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो किसी भी 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दे, वो रिजल्ट तीसरे से मल्टीप्लाई करें। उन्हीं प्रॉपर्टीज के तहत ये स्टेप लिया जा रहा होता है कि ये 3 की पावर और ये 3 की पावर आपस में मल्टीप्लाई पहले कर ली, बेसिस सेम है, पावर इनकी ऐड हुई, ये 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 एज इट इज लिखा हुआ है, नीचे बेसिस सेम है, ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होगी। अब ये देखिए 4m से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2n प्लस 2n से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, जबकि इधर 2m और 2m ने ऐड होना है और इधर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो ये देखिए 3 की पावर 1 बचा, वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्टेप में आपको समझाने के लिए लिखा कि सिर्फ एक 1 बचा है इसलिए 1 लिख रहे हैं, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती तो 0 होता। 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर में 2m प्लस 2m इज 4m माइनस 2। अब आप देखिए बेसिस सेम है, पावर ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये ऊपर देखिए ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई तो 4m माइनस 2n प्लस 1 माइनस जो कुछ भी डिनोमिनेटर में था अपोजिट साइन के साथ ऐड होगा, तो माइनस इंटू 4m माइनस 4m यानी प्लस 4m है तो ऊपर जाके माइनस 4m हुआ, माइनस 2n है तो ऊपर जाके प्लस 2n होगा, ये देखिए माइनस 4m प्लस 2n। अब 4m प्लस का और माइनस का 4m कैंसिल आउट, माइनस का 2n प्लस का 2n कैंसिल आउट, 5 के ऊपर भी पावर सिर्फ 1 बची और 3 इंटू 5 रह जाएगा, गोया 3 इंटू 5 इज 15 आंसर। तो आपने देखा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जानने के बाद आप इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन को जस्ट आपने इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके लिए कहाँ हेल्पफुल है कि जब आप कोई इस तरह की एक्सप्रेशन हो और उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें ताकि उसके फर्दर स्टेप्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ना रहें, तो सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान हो गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जानने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 जी, क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता ही है। और अब आपको एक्सरसाइज 2.7 का जो थीम है, जो प्रोसीजर है, वो समझ में आ गया होगा कि वंस अगेन 2, 12, 27, 5, 10, 4, 18 और 81 ये बेसिस नजर आ रही हैं। हमारी कोशिश होगी कि इनको प्राइम नंबर्स की पावर लिखने की कोशिश करें। तो हम देखें क्या कर रहे हैं। हमने 12 को लिखा, 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर में है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ये आप रफ वर्क में बाकायदा कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। हाँ, इतनी प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए आपको कि आप ज़बानी बता सकते हो, फिर ठीक है। 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, और स्टूडेंट जहन में रहे ये बात कि ये जो इसके प्राइम फैक्टर हैं, ये मैं निकालूँ, आप निकालें, आपका कोई दोस्त कैलकुलेट करे, ये यही आएंगे। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2 इंटू 2 इंटू 3, कोई चाहे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 कर ले, कोई 2 इंटू 3 इंटू 2 कैलकुलेट कर ले, लेकिन जो इनका कॉम्बिनेशन है, यानी 2 2 और 1 3, ये बरकरार रहेगा, ये सबका ही सेम आना है। तो इसी एतबार से 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 एक प्रैक्टिस से याद हो गया है, जहन में है, ज़बानी निकाला जा सकता है, तो डायरेक्ट लिख लिया। और कोई इसको डायरेक्ट 3 की पावर 3 भी इन फ्यूचर लिख सकेगा। 5 की पावर 1/2, 10 को 2 इंटू 5, 4 को 2 इंटू 2, कोई 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता है। 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, 81 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 या 3 की पावर 4 डायरेक्ट लिख सकता था। नाउ स्टूडेंट, अब 2 की पावर 1/3 है, ये 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, इसको 3 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर हाफ है, हाफ पावर 2 पर भी आ गई, 5 पर भी आ गई। 2 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 पर अलग हाफ पावर डाल दी, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर और होल पावर हाफ आएगी, ये 3 की पावर 4, होल पावर 1/4। कहीं कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट किए और कहीं कुछ स्टेप बना दिए। तो अगर आपके पास वक्त हो और आप स्टेप बना के करना चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा स्टेप करके कर सकते हैं, और वक्त कम हो तो आप डायरेक्ट स्टेप भी किसी हद तक ले सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब क्या आया हमारे पास, 2 की पावर 1/3, पावर की होल पावर 2 की पावर 2 इंटू 1/2, और 3 की पावर हाफ, ये 3 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 3 इंटू 1/3, पावर की होल पावर आप जानते हैं। ये 5 की पावर हाफ था, ये 5 की पावर हाफ कैंसिल हो चुका है। 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, और ये थोड़ा सा साइन लिखने में टेढ़ा हो गया, अदरवाइज ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 लिखा हुआ है। ये 2 की पावर हाफ है, ये 3 की पावर 2 इंटू हाफ हो गया, ये 3 की पावर 4 इंटू 1/4। जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये 2 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है, और ये 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 से कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर 1/3, 2, 3 की पावर हाफ, जस्ट 3, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर -2/3 कटिंग नहीं हुई, 2 की पावर हाफ, 3 3, एक 3 3 से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बचा है वो क्या है, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 2 की पावर 1/3, ये 1, ये नीचे हाफ है, ऊपर जाके माइनस हाफ, ये -2/3 ऊपर जाके +2/3, ये हाफ प्लस में ऊपर जाके माइनस हाफ। मैंने एक लंबा स्टेप जो है डायरेक्ट किया, आप भी ये कर सकते हैं। आप जानते हैं कि न्यूमरेटर पे जो बेस 2 है, ऑन सेम बेसिस पावर ऐड होनी है, जबकि डिनोमिनेटर पे जो 2 है उनकी पावर्स ऊपर जाके अपोजिट साइन के साथ ऐड होनी है। लिहाजा 1/3, ये +1, ये माइनस हाफ, ये माइनस में तो ऊपर जाके +2/3, ये प्लस हाफ है तो ऊपर जाके माइनस हाफ, जबकि 3 जो है वो ऊपर हाफ है, नीचे वाला 3 की पावर 1 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। और आप ये भी कर सकते थे, नज़र आ रहा है कि 1 बड़ा होता है और हाफ छोटा होता है, इस हाफ को नीचे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते। बहरहाल हमने अभी कोई जहन पे ज़्यादा जोर दिए, सभी को न्यूमरेटर पे ले गए, और सेम बेसिस होने की सूरत में जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है पावर ऐड और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी। अब देखिए यहाँ पर दोबारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फ्रैक्शंस हैं आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, 3 और 2 यही बेस है और प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 और 2 जो है मल्टीप्लाई करने से 6 एलसीएम हो गया। अब इस 6 को स्टूडेंट इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6, ये 2, इस 6 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गोया 1/1 से तो 6, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 6 -3,
इस 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 2 2 जा 4, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 -3, 2 plus 6 is 8, 8 minus 3 is 5, 5 plus 4 is 9 and 9 minus 3 is 6, 6 upon 6 हो जाएगा जो कि 1 बन जाना है। और ये हाफ माइनस 1 फ्रैक्शन है, एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, इस 2 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो जस्ट 1 बचा, इस 2 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 minus 2 is -1 upon 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तो 6 अपॉन 6 हुआ और यह -1/2 अपॉन 2 हो गया। 6 अपॉन 6 इज 1 एंड -1/2, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो -1/2 में एक्सपोनेंट है इसको डिनोमिनेटर में ले जाके +1/2 किया, और हाफ का मतलब स्टूडेंट अभी आप जानते हैं 2.5 में आपने पढ़ा, ये रेडिकल साइन आ गया स्क्वायर। इसको भी आंसर कह सकते हैं, लेकिन रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि फिर उससे उस फ्रैक्शन का बाद में एलसीएम लेना डिफिकल्ट होता है। और इंशाल्लाह ताला आप एक्सरसाइज 2.8 में डिनोमिनेटर से रेडिकल साइंस को रिमूव करना सीखेंगे, जिसको रैशनलाइजेशन का प्रोसेस भी कहलाता है, उसको हम देखेंगे। बहरहाल इधर भी डिनोमिनेटर से √3 को ख़त्म करने का आसान तरीन तरीक़ाकार ये है, आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, √3 से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंसिल होकर 1 ही होता है। तो लेकिन डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। ये देखिए 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3 किया, अब ये तो कट के 1 ही के मुतरादिफ है ना, बात एक ही है कि 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन इससे क्या होगा, हमें सिंप्लीफिकेशन में मदद मिलेगी। ऊपर वाले तो आपस में मल्टीप्लाई होकर 2√3 रहा, डिनोमिनेटर वाले √3 इंटू √3 जस्ट 3, तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन हट गई। 2√3 अपॉन 3, दिस इज द सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। 4 की पावर 3 होल पावर 2, नहीं जनाब ये मैं गलत बोला, होल पावर 2 नहीं लिखी हुई, अगर ये होल पावर होती तो क्या होता, यहाँ ब्रैकेट्स लगे हुए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा समझना है कि कहाँ होल पावर है और कहाँ होल पावर नहीं है। ये तो लिखा हुआ है, हम ये समझेंगे जैसे 4 की पावर 3 लिखा हुआ है तो गोया ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 2 की पावर 3 लिखी हुई और ये डिवाइड का निशान है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए पावर की होल पावर होती तो वो मल्टीप्लाई होती, 3 2 जा 6 बनता, ये पावर की होल पावर नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर गोया 3 3 जा 9, और ये 2 का होल पावर 3 नहीं है, ये 2 की पावर 3 है, तो पावर की होल पावर होती तो 2 3 जा 6 बनता, नहीं जनाब, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 is 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है। नाउ डिवीजन हो रही है, अब चाहता तो मैं इसको पहले फ्रैक्शन में लिख के फिर करके बताता, लेकिन आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छा सा समझ लें। अगर ये डिवाइड का निशान बनाया, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई, 9 - 8 हो गया, 9 - 8 इज 1, 4 की पावर 1 इज 4। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई स्टूडेंट अगर इसको गलती से यूँ भी कर सकता था कि इसको 3 2 जा 6 लिखता, इसको 2 3 जा 6 लिखता, 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 6 करता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते, कैंसिल करके 1 कर देता, यूँ नहीं करता। ये पावर की होल पावर नहीं लिखी हुई है, ये 3 का स्क्वायर डला हुआ है 4 के ऊपर, और एक जगह 2 की पावर 3 डली हुई है, लिहाजा ये 9 - 8 होके 4 की पावर 1 और 4 आंसर बना। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.7 मुकम्मल हो गई। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.7 इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, और तमाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें अप्लाई हुए, आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो एक्सरसाइज 2.7 को समझ गया, मैं समझता हूँ कि वो 2.6, 5, 4, 3, 2 ये एक्सरसाइजेस उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, तो उन्हीं की रिवीजन इसके अंदर हो रही है, और ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और ऐसे ही एक्सरसाइज 2.8 भी कम व बेश पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।